हेलो स्टूडेंट, कक्षा 7 हिंदी। हम आज काव्य 2 आपकी उसका प्रश्न के 2 जो हमारे बाकी है वो रिवीजन के दौरान देख लें कि आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्य में लिखिए। लेकिन इस FA1 में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखो या 3-4 वाक्य में लिखिए, ऐसे लिखा होगा तो आपको अपने हिसाब से ये प्रश्न के उत्तर काव्य में से अच्छी तरह सुनकर लिखना है। तो नंबर 1 में है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। जैसे कि हम सुबह का वातावरण देखते हैं ना, तो क्या क्या बदलाव आते हैं। सुबह का वातावरण कैसा होता है, बहुत खुशनुमा होता है ना। तो हम उसके बारे में उसका उत्तर समझेंगे। सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है। सुबह होती है तब क्या होता है, तारे छिप जाते हैं और फिर अंधेरा सारा दूर हो जाता है और फिर क्या आ जाता है, प्रकाश, उजाला। फिर पूर्व दिशा से मस्त सूर्य की किरणें पहली छा जाती हैं, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की सुगंध चारों ओर हवा में फैलने लगती है। इसी प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। आप प्रकृति का सौंदर्य सुबह का अपने हिसाब से लिख सकते हो। प्रश्न 2 है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। पृथ्वी कब हरियाली फैलाती है तब अच्छी लगती है। जैसे वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास आती है, सूखे पौधे हरे उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। जब वर्षा ऋतु आती है तब हरियाली चारों ओर फैल जाती है, जैसे ऐसे लगता है हरी हरी घास आ जाती है और उसकी और भी शोभा बढ़ जाती है। नंबर 3, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। जैसे आपको पता होगा बारिश आती है तो बारिश आने पर आपने सभी जगह देखा होगा, मैदान में भी हरी हरी घास आ जाती है, खेतों में आ जाती है, फसलें लहलहाती हैं, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। आपने अभी अनुभव किया होगा, जब बारिश आती है तभी क्या होता है, सब जगह कुछ न कुछ हरी हरी घास निकल पड़ती है, छोटी छोटी छोटी। तो इससे क्या लगती है, सारी धरती एकदम हरियाली से लहलहाती है। पेड़ पौधे ये भी आप लिख सकते हो अच्छे अक्षरों में। 4 नंबर में है, ईश्वर की याद कब आती है। चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलाती है, बरसात में बूंदें गिरती हैं और बिजली चमकती है, मैदानों वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी ठंडी हवा मस्ती में चलती है। इन सभी अवसरों पर ईश्वर की याद आती है। ईश्वर की कब याद आती है, जब हमें ऐसा लगता है कि सुबह का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर ऐसे लगता है कि वाह, ईश्वर ने कितनी अच्छी प्रकृति बनाई है कि सुबह चिड़िया उठ जाती हैं, जैसे चारों ओर फूल खिल उठते हैं,
बरसात की जब बिजली चमकती है, मैदानों, बाग, हमें ये हमारा नेचुरल सीन देखकर हमारे मुंह में से भी ऐसा निकल जाता है कि ईश्वर की तब हमारे मुंह में से याद आ जाती है। 5, तुम सुबह उठकर क्या क्या देखते हैं? तो जैसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि मैं सुबह उठकर देखता हूँ या देखती हूँ, लगा सकते हो गर्ल्स बॉयज। पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही हैं, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर इधर उधर, अखबार वाला पहुंचता है। ये भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि तुम सुबह उठकर क्या क्या करते हो। तो रोज सब लोग जो काम करते हैं सुबह निकल पड़ते हैं, चिड़िया अपना काम करती है, चुगने चली जाती हैं, कलियां खिलती हैं, फूल अपना काम करती है, सूरज भी निकलता है, सबको प्रकाश देता है। इसी तरह आप अपने हिसाब से सुबह उठकर क्या क्या देखते हो उसका अनुकरण करना है। थैंक यू स्टूडेंट।